नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और एक बात और, क्या एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ। क्या क्या बताना चाहता हूँ? क्या बताना चाहता हूँ? क्या बताना चाहता हूँ? आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि क्या बताना चाहता हूँ कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। अरे हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। ठीक है ना? तो बस आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं सभी मोटिवेशन के साथ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपके क्या हाल चाल हैं। ठीक है ना सब? आप लोग कमेंट वगैरह करके बताइए कि आपके हाल चाल कैसे हैं। क्या आप लोग सभी तंदुरुस्त हो, मस्त हो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो, या फिर दूसरों के तानों से त्रस्त हो? जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए बताइए, आप लोग तैयार हो आज की इस क्लास के साथ? आज के इस सेशन में अपने हिस्सेदारी को निभाने के लिए, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को आजमाने के लिए, एक नए क्वेश्चन के साथ भेंट करने के लिए। बताइए, अगर आप लोग तैयार हो तो चले आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन दागू मैं। बताइए, क्या आप लोग तैयार हो आज की इस नई क्वेश्चंस के लिए कि आज आप इन क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाने में अपनी अहम भूमिका दोगे या फिर नहीं दोगे? बताइए, चले? बताइए जल्दी। चलिए, आपके सामने आज का हम क्वेश्चंस दागने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। उस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से करके दिखाओ। क्वेश्चन एक है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। क्वेश्चन तो मिलेगा ही। एक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के शून्य ज्ञात करो, के मूल ज्ञात करो। के शून्यक, मैंने आपसे बताया था कि शून्यक और मूल वही बात होती है। इंग्लिश में इसी को रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स ज्ञात करो। ठीक है ना? ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो भी आप लोग बताइए। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? आपको कम से कम सीखने को मिलेगा पहले ही क्वेश्चन से। आपको कम से कम पहले ही क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। ठीक है? बताइए, आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो भी बताइए। चलिए, देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप लोग घबरा जाते हो। आसान आसान क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, थोड़ा सा नहीं इस तरह क्वेश्चन करो तभी तो आप लोग अलग दिखोगे ना थोड़ा सा, वरना आप में और दूसरों में फर्क ही क्या रहता है। क्वेश्चन दिया था हमारे पास 3x² - 2√6
6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही दिया है। तो मैंने कहा था इसके जब भी मूल निकालना होता है तो क्या करना होता है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक और साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को छोड़ करके। साइन अगर लगा होता है तो साइन को नहीं लेते हैं, सिर्फ ऐसे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 का और 2 से, क्योंकि चलो इसको बताने से पहले एक चीज बता दूं कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसके रूट्स निकालने के, इसके मूल निकालने के, शून्य निकालने के 2-3 मेथड बताए गए थे आपको कि ये बीच वाले पद का आधा करके स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। एक तुम्हें तरीका बताया गया था कि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के द्वारा भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। द्विघात समीकरण से भी द्विघाती सूत्र भी आपको मैंने बताया था। द्विघाती सूत्र क्या होता है बताइए, द्विघाती सूत्र क्या होता था आपको याद होना चाहिए कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो ये मेथड से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसका आखिर क्या खंड बनेगा। ठीक है, तो ये मेथड से भी आप कर सकते थे। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ करके। तो पहले तो मैं बताता हूँ इसको, आज मैं तीनों मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम सीखते हैं बीच वाले टर्म को तोड़ करके। तो जब बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं तो मैंने कहा था कि इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दुनाई कितना हो गया 6। अब इस 6 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं। 6 से पहली बात तो देख लो, यहाँ पर ये 2√6 है, तो जो रूट के अंदर संख्या होती है, रूट के अंदर कितना है 6, तो इस √6 को हटा दो, तो यहाँ से आपका √6 निकल जाएगा और यहाँ पर भी √6 हटा देंगे। अब √6 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6। अब इस 6 जो आएगा उसको ऊपर जो संख्या थी उसमें भाग दे दो, तो जब 6 में भाग दे दो तो एक बार जाएगा, मतलब 1 बचेगा। तो जब 1 बचेगा, अब 1 के ऐसे 2 खंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना 1 आए, और साथ में क्योंकि जब इसको डिवाइड कर दोगे अब आपके पास कितना बचेगा 1। अब 1 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने होंगे कि उसको प्लस करने पर, अब ये ब्रैकेट के बाहर जो इसके पहले लगा है वो 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और प्लस करने पर 2। तो आपने कहा सर जी हम एक को तो एक करना एक ही लिख सकते हैं, बस एक 2 होता है तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, प्लस कर दो, हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब खंड करोगे तो ये 3x स्क्वायर, अब माइनस में चाहिए ना तो दोनों को माइनस में ले लो, तो -1√6 का मतलब किस √6x होता है, फिर माइनस का √6x होता है और प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तोड़ लिए ना। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखना, इतना करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इस √6 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो और इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस इस √3 वाले को आप √2 इंटू √3x, और इसी तरह से माइनस का इसको आप √3 इंटू √2 और इंटू एक्स, प्लस इस √2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताइए। इक्वल टू आपके पास दिया था 0। भाई अगर कोई संख्या 2 होती है तो वो संख्या 2 रूट के अंदर अगर संख्याएं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पूरा इस 2 के बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। इतना करने के बाद आप ध्यान से देखना, इतना करने के बाद आपको इस दोनों में क्या कॉमन है, √3 दिख रहा है कॉमन और साथ में एक x भी दिख रहा है, तो निकाल लो। तो ये √3 निकल गया, बचा क्या √3 बचेगा और एक x बचेगा, और माइनस यहाँ से √3 निकल गया, x निकल गया, तो माइनस का √2 बचेगा। यहाँ से दोनों से माइनस का कितना दिख रहा है, √2 सिर्फ दिख रहा है, तो √2 निकाल लो, तो यहाँ से बचेगा √3 और x बचेगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से √3x और माइनस का √2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में √3x माइनस का √2 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो शून्य पूछा था, जब उसने शून्य पूछा है आपसे, क्या पूछा है, जब उसने शून्य पूछा है, क्या पूछा है, चलो इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे यदि, वैसे इक्वल टू 2 बार मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये इक्वल टू आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो इक्वल टू है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि √3x माइनस √2 बराबर 0 करते हो, तो आपको दिख रहा है x बराबर, तो ये √3x उधर जाएगा, √2 हो जाएगा,
और ये रूट 3 अब डिवाइड में जाएगा तो रूट 3, और इसके बाद आप इसको चाहो तो पूरा रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हो 2/3। इसी तरह से ये भी वही नंबर है तो आपका दूसरा रूट भी इतना ही आ जाएगा, √2, 3/3। देख लो इस क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए आपको कहीं पर भी दिक्कत हो किसी भी तरह का तो बताइए, नहीं चले बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अभी, अब दूसरे मेथड से, उससे भी देखो यही रूट आएंगे। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करोगे तो a बराबर आपको मिल जाएगा 3, b बराबर आपको मिल जाएगा -2√6 और c बराबर आपको मिल जाएगा 2। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र लगाना है। अब इस बार हम द्विघाती सूत्र से करने जा रहे हैं। द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है मेरे लाल, आपको पता होना चाहिए कि x बराबर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपान में 2a। तो रख दो x बराबर -b कितना है, ये वाला है, तो देखो ब्रैकेट में रखेंगे -2√6 प्लस माइनस ये b² कितना है, तो -2√6 का होल स्क्वायर -4a कितना है, तो a हमारे पास 3 था, इंटू ये 2 है, और अपान में पूरे का 2a, तो 2 इंटू a कितना है 3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x बराबर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2√6, और ये देखो 2 दूनी 4, 4 संग 24, और 4 3 12 दूनी 24, तो 24 में 24 गया 0, तो रूट वाले काम खत्म, बस इतना ही बचेगा, और अपान में 3 2 6। अब इस 6 को आप, इस 6 को 2√6 और अपान इस 6 को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो। तो ये और इस 6 को भी नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्या कर रहा है यार, यहाँ पर इस √6 को देखो, सिर्फ √6 को, तो ये 2√6 रहने दो, और इस √6 को √6 इंटू √6 लिखते हैं, √6 से √6 कट जाएगा, कितना आएगा 2 बटा इतना, तो 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, और अपान में इसको आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो, √2 से रूट कट गया, √2/√3, मतलब कि रूट के अंदर आप लिख सकते हो 2/3। और जब एक रूट ऐसे बचता है तो इसका मतलब ये होता है उसके वैल्यू कितनी आएंगी, 2। कितनी वैल्यू आएंगी उसकी, 2, क्योंकि आप जानते हो कि अगर b² -4ac, इस बात को जानने के लिए इस बात को आपको पता होना चाहिए, आप ये चीज जानते हो कि अगर b² -4ac मतलब जो d होता है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जिसके 2 रूट्स आते हैं वो भी अलग अलग, याद है ना। और अगर b² -4ac यानी कि जो d होता है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो वेक्टर होता है उसी को तो ये होता है ना, क्योंकि पता होना चाहिए कि जो d होता है वही तो b² -4ac के बराबर होता है ना। अब अगर d की वैल्यू जो होती है अगर वो बराबर आ जाती है इसके, तो 2 मूल होते हैं, 2 बराबर मूल या 2 समान मूल, तो वही हाल है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर ये b² -4ac 0 के बराबर आ गया था ना, तो इसका मतलब ये जो √2/3 आया है, यही जो है इसकी 2 वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों इसकी वैल्यू सेम आएगी, दूसरा वैल्यू भी इतना ही होगा, पहला भी यही है दूसरा भी है, तो आप चाहो तो कामा लगाकर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो दूसरा भी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, अब बताओ कहां नहीं समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी तरह का क्वेश्चन होता है बीच में तोड़ने वाला। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन और रखता हूं, रखें क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन अपने से फिर। 3√2 3√2 और उसके बाद x तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, 3 चलिए यहाँ पर कोई नंबर और ले लेते हैं, चलिए √2 ही ले लेते हैं। √2 कर देते हैं यहाँ पे, तो
ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक लिख दिया है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, वही काम करना है। मैंने क्या कहा कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, यानी कि जब 3√2 को मल्टीप्लाई करोगे आप इस 2√2 से, तो ये 3 दूनाई 6 हो जाएगा और √2 मिलकर के 2 और, तो यानी 2 तिहाई 6 दूनी 12, ये 12 आया। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर करना है, 12 का फैक्टर करने से पहले देख लो कि √3 आया है, तो √3 अगर हम कोई भी चीज प्लस करेंगे तो इतने √3 में इतना √3 जोड़े तो कितना √3, तो √3 जरूर आता है। अगर माइनस करेंगे तब भी आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर ही वो √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के √3 बन जाता है। लेकिन अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो ये √3 हटने वाला नहीं है, और यहाँ पर प्लस या माइनस ही करना होता है। अब इस सिचुएशन में प्लस करने पर ये चीज लाना है, तो आपको ये करना है कि √3 जो आया है इसको हटा दो इसमें से, तो √3 जो नंबर यहाँ पर आएगा दोनों के साथ √3 आएगा। अब √3 मल्टीप्लाई करो, कितना आया 3, तो 3 को इस नंबर में डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, कितना बचा 4। अब इस 4 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने होंगे, ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जो कि प्लस करने पर, अब इसके पहले बाहर जो लगा है उसको 5 को देखना, 5 लाना है, तो आपको पता है 4 को आप 4 एक कम 4 लिख सकते हो, 4 एक कम 4, यानी 4 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो। अब 1 का मतलब कोई मतलब नहीं है, तो आया 4√3 और 1√3। अब जाइए हमें माइनस में, तो आपको पता है कि सेम साइन पे ऐड होता है, इसलिए इसको भी माइनस में ले लो और इसको माइनस में ले लो, बस बन गया आपके पास। तो ये आपका हो जाएगा 3√2x², और माइनस का आपका हो जाएगा 4√3x, लेकिन उसको माइनस का सिर्फ √3x लिख देते हैं क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, और प्लस का 2√, आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो देखो ध्यान से, अब ध्यान समझना कि पहली बात तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन रूट में तो एक 3, ये रूट जो 3 होता है ये 2√3 के बराबर है, तो एक √3 हम तो निकाल ही सकते हैं ना। ये रूट स्क्वायर में लगा, इसको नहीं लगाना है क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी लगा, इक्वल टू लगा था ना, जीरोज निकालना है, तो जीरोज है इधर, बराबर 0 है, तो यहाँ पर मैंने एक √3 निकाल ली। अब जो एक √3 निकाल ली, अब इसके बाद ये √2 है ना, समझ पाओगे एकदम से वही हो। चलो देखो ध्यान से, अब इस चीज को आप, इस √3 को आप √3 इंटू √3 लिख दो, और इंटू इस √2 को √2 ही रहने दो, इंटू x² ऐसे रहने दो। इस 2 को आप 2 इंटू, और एक 2 और बचेगा, और इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। और ये √3 को ऐसे ही मैंने लिख दिया, और x भी वैसे ही लिख दिया, और ये माइनस का √3x प्लस 2√2 ऐसे ही लिख दिया, बराबर 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत हुआ। अब इसके बाद ध्यान से देखना इसके आगे का प्रोसेस, इन दोनों से अब देखो साफ साफ, एक √3 दिख रहा है, एक √3 यहाँ पर भी है, तो ये √3 मैंने निकाल लिया, इंटू एक √2 भी देखो दिख रहा है, यहाँ पर भी √2 है, तो मैंने √2 भी निकाल लिया, बस। एक x भी देखो यहाँ से मिल जाएगा, तो एक x भी मैंने निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ से, ये √3, ये तो निकल गया, ये √3 बचेगा, एक √3 बचेगा, एक √2, तो √3 इंटू √2 √2 कहाँ बचेगा, √2 तो निकाल लिए ना, सिर्फ ये दोनों तो निकल आया ना, √3 और √2 निकल गए, बस √3 बचा और एक x बचेगा, और माइनस यहाँ से ये 2 तो बचेगा ही, ये √2 निकल गया, √3 बस 2√2 बचा, और ये x भी तो निकल गया, माइनस का यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो √3x प्लस 2√2 यही रहेगा ऐसे ही, बराबर 0, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है दोनों में कुछ कॉमन, फिर से तो आप इस √3x माइनस का 2√2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 6 और इंटू x है, और इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है -1 बराबर 0, ये हो गया। अब वही काम करना है आपको, अब वही काम आपको ये करना है कि अब यहाँ निकालिए, तो आप लिखेंगे यदि √3x माइनस 2√2 बराबर 0, तो यहाँ से √3x बराबर ये 2√2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें तो x निकालना है, तो 2√2 और अपान में √3, आप चाहो तो इस चीज़ को 2 इंटू ऐसे लिख सकते हो 2 अपान √3, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, यदि आप कर रहे हो इस चीज़ को √6 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, तो √6 इंटू x बराबर 1, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 1 अपान √6, ये आपका दूसरा आंसर। तो आपके यहाँ से देखिए 2 आंसर हमने निकाल दिए, एक आंसर ये और एक आंसर वो, 2 आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
अब आपको जो क्वेश्चन सही लगे, जो भी आंसर आपको सही लगता है आप उसे कर सकते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको दिक्कत कहां पर है, आपको दिक्कत कहां पर है, आप लोग मुझे ये बता दीजिए, बताइए। कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, क्या आप लोग रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? ठीक है ना, आप तो कर लोगे ना इस तरह क्वेश्चन, अब तो आप इस तरह क्वेश्चंस को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो मैं रखता हूं, सौ एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 10 नहीं है, प्लस 10 नहीं है, माइनस का प्लस 1 है बराबर 0। इसको भी द्विघात समीकरण तोड़ना है, इसको भी मतलब मूल निकालना है। तो जब 100 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 100 एकम 100 और 100 के ऐसे दो खंड करना है आपको, इस 100 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनको प्लस करने पर 20 आना चाहिए। तो आपने कहा सर जी ये तो बहुत आसान था, 10 गुणते हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 दहा में 100 भी होता है और 10 और 10 10 और 10 20 भी होता है। मुझे माइनस में चाहिए इसलिए मैं दोनों को माइनस में ले लूंगा, बस आंसर हो गया। तो हम माइनस में ले लेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, तो आपको दिख रहा है 10x कॉमन, तो 10 दहा में 100, तो 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 1 और एक में आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यदि आप इस 10x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हो तो x बराबर आ जाएगा 1/10। और यदि आप फिर से इस 10x माइनस 1 को बराबर करते हो माइनस 1 के, तो यहाँ से भी आपको x बराबर क्या आ जाएगा, पहले 1 जाएगा फिर 10 जाएगा, तो 1/10। तो आपके पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 डेज है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मैंने आपको यहां पर एक चीज बताया था कि जब भी कहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, तो मैंने कहा था कि मानना पड़ता है आपको। तो यहां पर लिखोगे आप माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत भी लगा देना, प्रथम क्रमागत, यहां पर एक वर्ड लगा देना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बराबर x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी कौन सी, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था, देखिए उसने प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है, तो प्रश्नानुसार उसने ये कहा था कि क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक के क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर जो होता है वो 365 के बराबर होता है, ये चीज प्रश्न में कहा था। अब आपको इसको स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर खोल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको इधर बुला लेते हैं तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इतना करने के बाद आपको देखो ध्यान से क्या करना है, इतना करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2x और माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब आपको 364 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2 एक कम 2 और 2 अठे 16 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब आपको इस 132 के ऐसे दो खंड 182 के ऐसे दो खंड करने होंगे जिन्हें प्लस करने पर माइनस करने पर 1 आए, मल्टीप्लाई करने पर 82। तो आपको साफ साफ पता है 13 14 14 13 कह लो, 13 14 कह लो, 14 13 कह लो। तो आंसर क्या होना चाहिए? 13 14 14 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ 182 को हम किस तरह से तोड़ेंगे। जब आप 182 को तोड़ते हो, 182 182, तो देखो 182 को जब तोड़ते हैं हम तो ऐसे ही तोड़ेंगे। पहले 2 से काटोगे तो 2 9 18 2 1 कम 2, 2 से काटा आपने 2 9 18 2 1 कम 2, फिर से 2 से नहीं बल्कि 13 7 91, 7 से काट दिया 7 13 1 कम 7, फिर से 13 1 कम 13, तो 7 दुनाई 14 13 बन गया ना 14 13। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। इसमें से आप एक्स कॉमन ले सकते हो तो बचेगा एक्स प्लस 14 और दूसरे में माइनस का 13 कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस 14 हो जाएगा और एक में हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस का 14। तो ये क्या है आपका माइनस में है जिसकी वजह से अमान्य है, क्योंकि उसने क्या कहा था आपको धनात्मक बताना है। जब आप यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हो तो यहाँ से x बराबर 13 रह जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। तो जो x बराबर 13 आया वो क्या हो जाएगा? मान्य होगा। ये क्या होगा? ये आपका मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। अतः लिख देना पहली क्रमागत संख्या बराबर 13, तो दूसरी एक जोड़ने पर आएगी तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो वो दो संख्याएं 13 और 14 ही है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी आएगी? जिनके मतलब स्क्वायर करोगे, जिनके वर्गों का स्क्वायर क्या होता है? जिनके वर्गों का स्क्वायर मतलब वर्गों का स्क्वायर, ये क्या कह रहा हूँ, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग आप चेक भी कर सकते हो। लेट्स चेक इट। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो देखो, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। चेक करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि पहला था 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस अगली 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आना चाहिए? आपको पता होना चाहिए यहां से क्या बंद कर लें, ये खुल जाता है अपने आप। अच्छा अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब इसके बाद ध्यान से देखना है आपको। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करें। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 13 169 होता है और प्लस 196 होता है। अब जोड़ दो तो 9 6 15 होता है, 9 6 15 16 होता है, 1 1 2 1 3। तो क्या 365 नहीं आया? तो देखिए 365 यहाँ से आ रहा है और इतना ही हमको लाना भी था। बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था और हमने दिमाग लगाकर थोड़ा सा क्वेश्चन में टेस्ट लगा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है कि मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, घात वाला क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर देते हो, घात आप लोग नहीं बता पाते हो। तो घात देखो, अगर हम घात पे थोड़ा चर्चा कर लें थोड़ा सा। घात को इंग्लिश में हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। घात को इंग्लिश में डिग्री बोला जाता है। तो जो डिग्री होती है बच्चों, वो क्या होता है? किसी भी चर की अधिकतम घात जो होती है वही उसकी डिग्री घातांक होता है, घातांक दूसरी चीज होगी डी। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये अगर पूछे इसमें घात क्या है तो आपको देखना है घात वही होती है जो चर की अधिकतम घात होगी। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात x की 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर 2। अब बताइए इतना छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोग शायद लिख के भेजे तो शायद 2 होगा, शायद 4 होगा। मैंने काफी लोग के कमेंट्स देखे, काफी लोग के वोटिंग भी देखा, काफी लोग गलत दे रहे थे आंसर। ठीक है ना, तो पढ़ाई करो, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर रहे हो। अगर मैं कह दूं कि 4x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 8x प्लस 3, इसमें पूछूं घात कितनी होगी, तो घात देखो यहाँ पे x की पावर कितनी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x के ऊपर 1 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, अगर 3x स्क्वायर लिख देगा और प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिख देगा, माइनस 0 इंटू एक्स की पावर 9 लिख देगा, प्लस 8 पूछेगा इसमें कितना होगा।
तो आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक्स की अधिकतम पावर 5 है, तो 5 हो जाना चाहिए आंसर, सॉरी 9 है यहाँ पे, तो 9 हो जाना चाहिए। लेकिन आपका आंसर गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस इसका जीरो ही होगा, ये भी जीरो ही हो जाएगा, प्लस 8। अब इस जीरो को आप हटा भी सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 8। अब यहाँ पर देखो घात, तो आप देखो ना घात एक ही नंबर है, तो यहाँ पर x की पावर 2, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा घात। तो ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है एग्जाम में जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तीन सभी बातों को याद रखना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ √2 की घात क्या होगी, √2 की घात, तो आपको √2 की घात क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए √2 के साथ कुछ ना कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 तो होता है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका किसी भी नंबर का पावर 0 उसका 1 होता है, a की पावर 0 तो उसका वैल्यू भी 1, 100 की पावर 0 है तब भी उसका वैल्यू 1। तुम्हारे मौसी की पावर भी मैंने लिया था एक बार, याद हो, तो मौसी की पावर अगर 0 है तब भी उसका वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है ना। इन सभी को आज याद रखना, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, नहीं समझ आया बात, इन सभी बातों को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, नहीं समझ आया। अगर कभी भी कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने कह दिया कि a की पावर 0, तो ये वैल्यू 1 ही होती है ना। अगर मैं कह दूं b की पावर ऐसे ही 0 हो गई तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर मैं कह दूं 25 है, इसकी पावर 0 है, तब भी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मैं कह दूं तुम्हारे चाचा, तुम्हारी चाची की पावर अगर मैं 0 कर दूं तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी, है ना, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं तुम्हारे मौसी हैं, जो तुम्हारी मौसी हैं, और तुम्हारी मौसी की पावर मैंने 0 लगा दिया, तो उसकी वैल्यू वही 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखोगे, नहीं इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 अपान 7 की पावर 0, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, हाँ बताइए 2 की पावर वैल्यू कितना होगा, बताइए। यहाँ पर आप इस 2 की वैल्यू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पर मौसी की पावर भी अगर 0 हो जाएगी तब भी उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 5 7 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 1 2, तो 2/1 इक्वल टू 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहो, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताया हूँ क्या, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसको बीच में छोड़ दिया, हाँ √2 की घात बतानी थी, है ना। तो √2 की घात जो थी √2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर, क्योंकि √2 एक्स की वैल्यू, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर अब घात आपको साफ साफ दिख रही है, तो घात बराबर एक्स की पावर कितनी है 0, इसकी घात 0, या यूं कह लो कि अचर पद है। अगर आपके पास कभी भी अचर पद आएगा, अचर पद, तो अचर पद की वैल्यू जो होती है, अचर पद का जो घातांक होता है, अचर पद की घात, तो अचर पद की जो घात होती है वो 0 से ज्यादा कुछ नहीं होती। अचर पद की वैल्यू जो होगी वो 0 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना। बताइए कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो आगे चलें, यहां तक समझ में आया, ओके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से करता है क्वेश्चन करते हैं। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया, ये लो भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, यदि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो,
4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन को आपको लिखना होता है, माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या बराबर तथा प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या, आपको पूरा लिखना है, बराबर y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? हमने मान लिया कि जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं लड़के, उनकी संख्या x है, लड़कियां जो हैं वो y है। ठीक है ना? तो पहली शर्त के अनुसार तो हमें यही पता हो गया कि अगर पहली कंडीशन तो लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर के ही तो 10 हैं। इस बार प्रथम शर्त अनुसार वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, हमने लड़कियों की संख्या y मानी थी, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या x है तो 4 अधिक, x इधर बुला लो, तो y माइनस एक्स, या चलो रहने दो, इतना ही रहने दो। इक्वेशन है इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब मैं समीकरण 1 से y में 2 में y रखता हूं, तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। तो देखो ना, ये y की जगह में रख दो, तो x प्लस y बराबर कितना रख सकते हो, x प्लस 4। तो मैंने इसमें y की जगह में x प्लस 4 रख दिया, बराबर ये 10 वैसे रख दिया। अब देखो ये 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर ये 4 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 4। ठीक है ना? तो यहाँ से आपने देखा कि 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा 2, 2 त्याई 6, मतलब y बराबर आपके पास 3 आ गया। जब y बराबर 3 आ गया तो x बराबर आप निकाल सकते हो, क्योंकि y माइनस 4 था, y प्लस 4 था। x बराबर y कितना आया है, 4 3 आया है, और प्लस यह 4 दिया ही था, तो x बराबर कितना हो गया, 4 3 7। यानी जो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के थे, प्रतियोगिता में जो भाग लिए लड़के हैं वो कितने हैं, 4 थे, और लड़कियां 3 थे, 3 थे। हैं? यहाँ पे गलत कर दिया क्या? यक्स किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या को हमने y माना था, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक तो है ही। हाँ तो ठीक तो किए हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा, तो x बराबर हमने रखा, या y की जगह में x प्लस 4 रख दिए, बराबर 6। तो x और x 2x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, तो y बराबर 2 3 6, तो y बराबर 3 आ रहा है। जबकि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये उल्टा आंसर क्यों आ रहा है? और लड़कों और लड़कियां दोनों मिलकर के 10 थी, तो x प्लस 4 2x। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4, यहाँ पे लड़कों की संख्या 7 आ रही है। देखो ना, x बराबर हमने 7 माना है ना। अरे यहाँ पे गलत रखे हैं भाई, यहाँ पर गलत मैंने रखा ही है। यहाँ से मैं क्वेश्चन ही गलत लगाता चला गया भाई, यहाँ से क्वेश्चन ही गलत लगाता चला आया। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ना, 2x बराबर है ना, तो 2y कैसे हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, 10 में 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा 2, 2 एक कम 2 त्याई 6, तो x बराबर आपके पास आ गया 3, x बराबर 3 आएगा। हमने y बराबर 3 लिख दिया, और वैल्यू हमको पता है y बराबर x प्लस 4 है, इसमें रख दो। तो y बराबर x कितना है 3, 3 प्लस 4, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 4 3 7। तो उसने पूछा था किसकी वैल्यू, तो देखो ना, नहीं लड़कों की संख्या कितनी आई है, x मतलब 3, तो लड़के आपके 3 हो गए। लड़कियों का हमने माना है कितना,
लड़कियों को हमने क्या माना था, लड़कियों को हमने माना था y, तो y आया है 7, तो यहाँ पर आ गया। अगर दो उत्तर की जांच भी करना है तो 10 विद्यार्थी भाग लिए थे, तो 4 3 7 10 हो रहे हैं, पहला करेक्ट हो रहा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है? तो देखो ना, लड़कियां 7 आई हैं, लड़कियां 7 आई हैं, लड़के 4 है 3 है, तो देखो ना लड़कियां जो है 4 ज्यादा नहीं है क्या? 4 ज्यादा है या नहीं है ज्यादा? है ना 4 ज्यादा। तो आप देख सकते हो इस तरह से बेहतरीन तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये फिनिश है। एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 अधिक है का परिमाप 36 है, का अर्ध परिमाप है, का अर्ध परिमाप, यहाँ पे अर्ध भी लगा लेना, ठीक है ना, अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत की विमाएं, तो आपको आयत की विमाएं बताइए, लंबाई चौड़ाई लिख लो, जो भी लिखना है, विमाएं क्या कीजिए, विमाएं मतलब वही होता है, विमाएं क्या हो। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया थे, कई बार बताया हूं कि इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर दिया है यहाँ पे, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिखना है प्रथम शर्तानुसार, क्या लिखना है, प्रथम शर्तानुसार। तो अगर हम प्रथम शर्तानुसार की बात करते हैं तो हमें पता है, उसने ये कहा है कि जो लंबाई है और चौड़ाई है, उन लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4, यानी जो लंबाई है, लंबाई क्या है x, वो चौड़ाई कितनी है, y से 4 अधिक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 डालती है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं कहता है अर्ध परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ये द्वितीय शर्तानुसार है, यहाँ पे लिख लेना, द्वितीय शर्तानुसार कर रहा हूं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप मतलब समझते हो ना, आधा परिमाप निकाल के आधा कर दो, वो दिया है 36, या इसको डबल कर दो तो पूरा परिमाप हो जाएगा, कर सकते हो ना ऐसा। तो अर्ध परिमाप, तो पहले बात परिमाप क्या होता है मुझे बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका होता है 2 लंबाई, तो लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई क्या है y, ये होता है, लेकिन अर्ध है इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे, बराबर हो गया 36, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। x कितना है, y प्लस 4, तो x की जब मैंने ये y प्लस 4 रख दिया समीकरण 1 से, क्योंकि x बराबर y प्लस 4 रख सकते हैं, और प्लस का y पहले से दिया था बराबर 36, तो ये 2y हो जाएगा, और बराबर ये 36 और माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर 36 में से घटा दो 32 आ जाएगा, तो y बराबर 16। तो जब आपने इस y को निकाल लिया, तो इस y को किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी इक्वेशन में रख दो, इस वाले में, तो यहाँ पर समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से क्या दिया है, x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y है 16 प्लस 4, तो यहाँ से x बराबर आपके पास आ जाएगा 16 4 20। ये लो, आपके पास x भी पता और y भी पता। तो अगर पूछूं आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x है, x बोले तो 20 मीटर लंबा है और चौड़ाई है 16, तो 16 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आपको इन क्वेश्चंस में कहां पर दिक्कत हुई, आपको इन प्रश्नों को करने में, बड़े ही प्यारे बड़ी ही शानदार क्वेश्चन को करने में कहां पर दिक्कत हुई है, आप मुझे ये बता दो। क्या डाउट हुआ है वो भी बता दो,
नो डाउट हुआ है तो भी बता दो, कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप उसे मुझे जरूर बताओ। है कहीं दिक्कत? न संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, जहां ना समझ आया हो आप लोग बताइए, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सभी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मतलब कि नहीं अच्छा नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है ही, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे छोटे क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम वाले आते हैं, आप बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आपको सारी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बुक पढ़ लो बस हो गया। आप कौन सी पढ़ते हो? एनसीईआरटी पढ़ते हो? अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके स्कूल में जरूर थोड़ी ना एनसीईआरटी चलती होगी, है ना। एनसीईआरटी पैटर्न तो है, फॉलो तो करता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जो होती है बहुत पतली होती है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाया करो, ठीक है ना। और आपके स्कूल में हो सकता है ना चलती हो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की केंद्रीय वगैरह में चलती है, सरकारी स्कूल में चलती है, आपके स्कूल में हो सकता है अपनी स्पेशल बुक चलाते हो, तो आपके बुक से भी जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको भी आप कमेंट्स करके बताया करिए, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम बताएंगे इधर, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से ऐसे ही लाजवाब तरीके से तैयारी करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।